प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के बजट को विकास की दृष्टि से मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे वित्तीय प्रबंधन में मजबूती आएगी। यह पहला मौका है जब कोई भी नए कर लगाए बिना एक बेहतर बजट पेश किया गया है। उन्होंने बजट में शामिल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से होने वाले कार्यों की जानकारी भी साझा की। साथ ही जल्द प्रदेश स्तर पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर विभाग से संबंधित कार्यों को कैसे गति मिले और विभागीय कार्य प्रणाली में भी सुधार हो, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात कही। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में 5 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए जाने के साथ उनके संरक्षण को लेकर होने वाले प्रयास से भी सभी को अवगत कराया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने अन्य विषयों के सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने अपना एक राजनीतिक प्रस्ताव के साथ जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है, जिस अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मेरे जैसे व्यक्ति भी मानते हैं कि वित्तीय अनुशासन की बेहद जरूरत है। और इस बार जो पहला बजट आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उस पहले बजट में हमने 16% की बढ़ोतरी की है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है बिना टैक्स बढ़ाए। साथ में हम यहीं पर नहीं रुके, हमने लक्ष्य बड़ा साफ रखा है कि 5 साल के भीतर हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है वो मध्य प्रदेश सरकार के बजट को दुगना करके बताएगा। क्योंकि जब तक हम अपने अर्थव्यवस्था के स्पान को नहीं बढ़ाएंगे, हम बड़े विकास के काम नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो परोपकार से जुड़ी हुई जनहितैषी योजनाएं, हमने उनको किसी को बंद नहीं किया। जिस पर सबका संदेह रहा है कि भाई ये पैसा कहां से आएगा, इस बजट में उसका प्रावधान कैसे होगा, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं, लेकिन वो योजनाएं जस की तस है, वो जिस भी परिस्थितियों में हुई हो, उस सबके बावजूद भी हमने अपने बजट के स्तर को बेहतर करने की कोशिश की है। ये जो कुशल प्रबंधन है मध्य प्रदेश सरकार का, मुझे लगता है कि ये हमने पार्टी ने इसको बधाई भी दी है और हम इस पर गर्व करते हैं। पहले जनमन आवास योजना अति पिछड़े जनजातीय वर्गों के लिए थी। उसमें सहारिया, भारिया, बैगा, ये इस प्रकार की जातियां थी। उसका जो आंकड़ा है मैं उसको जरूर आज चिन्हित करना चाहता हूं, क्योंकि उसका नोडल ग्रामीण विकास मंत्रालय रहा है। 2023-24 में ये योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य था 4.5 लाख परिवारों को मकान बनाकर देना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से 1 लाख रुपए ज्यादा देकर, क्योंकि ये वो वर्ग हैं जिनको पैसा न मिलने के बाद भी वो मकान नहीं बनाते हैं। जब हमने चिन्हित किया था तब जिले कम थे, अब उन जिलों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन जो 4.5 लाख का लक्ष्य था आवासों का, उसको हमने 2025 तक देश भर में पूरा करने का तय किया। लेकिन मैं गर्व करता हूं कि जो इस साल